Hi everyone, welcome to our class. नमस्ते मास्टर जी। हाय टॉम, तुम्हें याद है तुमने प्रीवियस क्लास में क्या करा था? हाँ मास्टर जी, हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था, जिसमें पॉलिनोमियल क्या होता है और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं और बहुत सारी चीज़ें हमने सीखी थी। यानी कि 4.1 के एक्सरसाइज के जितने भी थ्योरी और कॉन्सेप्ट हैं उसे बहुत ही अच्छे से समझ लिया था। तो आपने सुन लिया कि पुरानी क्लास में हम लोगों ने क्या कर लिया है। तो अगर आपने वो क्लास नहीं ली है तो पहले उस क्लास को पूरा कीजिए, क्योंकि उसमें पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट को समझा दिया गया है। इसके लिए आपको बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहाँ पे दिए हुए लिंक पे क्लिक करना है। आप चाहें तो लर्न पे क्लिक करके भी और प्लेलिस्ट में जाके जो मैथ की क्लास 10th की जो प्लेलिस्ट है उसमें भी जाके आप इसे अटेंड कर सकते हो। टुडेज सेशन टोटली अबाउट द प्रॉब्लम सॉल्विंग ऑफ एक्सरसाइज 4.1। प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें दो तीन चीज़ें समझ लेनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल कि मैथमेटिक्स में हमें कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना बहुत ज़रूरी है, जो कि मैंने प्रीवियस क्लासेस में अच्छे से करा रखा है। जो दूसरा पॉइंट है वो ये है कि प्रॉब्लम को जब आप देखें तो उसके एक एक वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए, स्पेशली जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को अच्छे से अगर आप समझ लेते हैं तो उसे सॉल्व करना बड़ा आसान होता है ना? जी मास्टर जी, तो क्या हम अब इसे स्टार्ट करें? बेसिकली इस एक्सरसाइज में हमें दो टाइप के क्वेश्चन करने हैं। एक तो पहले हमें ये समझना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है वो किस किस में अप्लाई हो पा रहा है, और दूसरा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना भी जानते हैं या नहीं। तो चलो टॉम, पहले आप मुझे बताओ कि चेक करने का क्या मतलब होता है। चेक करने का मतलब है हमें ये जानना कि क्या ये वाकई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी कि इनकी जो पॉलिनोमियल की जो डिग्री है वो 2 है, यानी कि हाईएस्ट डिग्री जो है वो 2 है या नहीं है। ओहो, क्या बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और आप मुझे फर्स्ट क्वेश्चन को देख के बताइए कि ये क्वाड्रेटिक होगा या नहीं होगा। इसमें क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन तो क्वाड्रेटिक है क्योंकि इसकी पावर 2 है। आपका आंसर तो बिल्कुल राइट है, पर आपने पता कैसे लगाया? इसमें पता क्या लगाना, दिखाई तो दे रहा है। अच्छा, तो ऐसी बात है। तो चलिए फिर मुझे ये बताइए कि क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्या ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। इसी तरीके से आप मुझे ये भी बताइए कि क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्या वो भी क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ओके। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाँ ये तो क्वाड्रेटिक नहीं होगा क्योंकि x की पावर तो यहाँ 1 है। और क्वेश्चन नंबर 8 में भी ये भी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे तो x की पावर 3 है। तो कैसे हो सकता है? तो इस बार आप गलत हैं, क्योंकि हर जो चीज़ जो जैसी दिखाई देती है, कोई ज़रूरी भी तो नहीं है ना कि वो वैसी ही दिखाई दे। ऐसे ही इन क्वेश्चनों को अगर आपको सही तरीके से करना है तो सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि बहुत बार ये अपने आप कुछ टर्म्स कैंसल आउट हो जाते हैं, जिसकी वजह से और कभी कभी ये मल्टीप्लाई भी होते हैं। तो पहले आपको चेक करना होगा कि फाइनल जो सिंप्लीफिकेशन है उसमें जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है या नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए इसे और भी अच्छे से समझते हैं। x+1 का होल स्क्वायर है, तो पहले इसे सॉल्व करना समझ लेते हैं। आपने 9th क्लासेस में और उससे भी प्रीवियस क्लासेस में x+1 यानी कि a+b का जो होल स्क्वायर है उसे सॉल्व करना या उसका क्या फॉर्मूला होता है आप अच्छे से जानते होंगे। क्या टॉम तुम्हें पता है?
ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। राइट। इसे देख भी लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। ए का मतलब होता है फर्स्ट पोजीशन और बी का मतलब है सेकंड पोजीशन। तो सबसे पहले जो स्क्वायर लगा है, तो आप जानते हो जैसे एक्स स्क्वायर होता है तो उसे एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिखते हो। उसी तरीके से ए प्लस बी का अगर होल स्क्वायर है तो आप इसे ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिख सकते हो। सपोज कर लो कि ए प्लस बी इज इक्वल टू एक्स है, तो इसे आप एक्स स्क्वायर लिख सकते हो। और एक्स स्क्वायर को जैसे एक्स मल्टीप्लाई एक्स लिख सकते हो, वैसे ही एक्स की पोजीशन पे ए प्लस बी को पुट कर दो, तो इस तरीके से ए प्लस बी मल्टीप्लाई ए प्लस बी हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है कि फर्स्ट पोजीशन को से आप सेकेंड वाले जो ए प्लस बी हैं उन सबको मल्टीप्लाई कर लो, फिर प्लस बी से पूरी ए प्लस बी को मल्टीप्लाई कर लो, जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो कि ए मल्टीप्लाई ए हो रहा है। क्यों ए मल्टीप्लाई ए स्क्वायर हो रहा है? ए और ए का दोनों का बेस सेम है, और जब बेस सेम होता है तो मल्टीप्लिकेशन में पावर ऐड हो जाती है। ए मल्टीप्लाई बी और बी मल्टीप्लाई ए दोनों सेम बात होती है। ओके, तो इस तरीके से ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हमें मिल गया। आप यही सेम फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं ए माइनस बी के होल स्क्वायर पे, और आपका आंसर जो होगा वो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होगा। सिंपली जो मिडिल वाला टर्म है प्लस 2ab वो माइनस 2ab होता है। करने का तरीका सेम है कि आप ए माइनस बी मल्टीप्लाई ए माइनस बी कर दो और फिर 1 बाय 1 करके उसे सॉल्व करो, आपको वो आंसर आ जाएगा। ओके, इसी वजह से जब आप x प्लस 1 का होल स्क्वायर कर रहे हो तो x ए पोजीशन पे है, 1 बी पोजीशन पे है, इसलिए x का x स्क्वायर हुआ है बिकॉज a का a स्क्वायर हुआ है। फिर प्लस 2ab, तो 2 जो परमानेंट है, a की जगह पे x आ गया और b की जगह पे 1 आ गया, तो इस तरीके से हमें मिल गया 2x एंड प्लस 1 स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए हमारा आंसर हुआ एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। अब हम राइट हैंड साइड में आते हैं, वहाँ पे 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है x माइनस 3 से, तो x माइनस 3 से सिंपल है, प्लस 2 बाहर है और अंदर में मल्टीप्लिकेशन में प्लस x है। ध्यान रखना कि ये जो प्लस 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 होता है या प्लस माइनस माइनस या माइनस प्लस माइनस या माइनस माइनस प्लस होता है, ये बेसिकली तभी होता है जब दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन का साइन होता है। यहाँ पे है, कैसे पता चल रहा है? बिकॉज ऑफ स्मॉल ब्रैकेट। गुड। यहाँ पे एक चीज़ और भी बहुत इम्पोर्टेंट है जिसका ध्यान रखें कि जो ब्रैकेट होता है वो हमेशा शो करता है कि अगर उसके बाहर कोई नंबर है जिससे उसका मल्टीप्लिकेशन होना है या डिवीज़न होना है, तो ऐसे केस में वो नंबर ब्रैकेट के अंदर के सारे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवीज़न होगा। अच्छा, तो इसलिए 2 का मल्टीप्लिकेशन प्लस एक्स से हुआ है, और प्लस 2 इंटू प्लस एक्स तो प्लस 2x हो गया, और फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई माइनस 3 तो प्लस माइनस माइनस और 2 इंटू 3 6 हो गया। राइट राइट। अब हम इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में ये सीखा होगा कि जब हमारे पास कुछ टर्म अगर लेफ्ट हैंड साइड में है और जब हम उसे राइट हैंड साइड में लेके आते हैं तो जो साइन है वो चेंज हो जाता है। हाँ, साइन को चेंज होने का कॉन्सेप्ट बस यही होता है कि हम उसे बैलेंस करें। आपने ये चीज़ें 7th क्लास में ज़रूर सीखा होगा, है ना। बॉक्स के नीचे देखिए, यहाँ पे हमने 2x को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है और -6 को भी लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया है, तो जो प्लस 2x है वो इक्वालिटी के राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आया है, इसलिए वो प्लस 2x माइनस 2x हो गया, और जो -6 है वो +6 हो गया। ओके, एंड प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल आउट, इसलिए एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज इक्वल टू 0। ओह वाह, तो यहाँ x की पावर 2 हो चुकी है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक है। सेकेंड क्वेश्चन ये आपके लिए होमवर्क है क्योंकि ये सेम टाइप के क्वेश्चन है। हाँ, इसके सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट क्लास में ज़रूर मिलेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे।
जिस तरीके से a प्लस बी के होल स्क्वायर को सॉल्व करते टाइम हमने सीखा था, वैसे ही हम यहाँ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और x मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस वन से, फिर -2 मल्टीप्लाई होगा x प्लस वन से। इसी तरीके से x जो है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस थ्री से, और -1 मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस थ्री से। सेपरेटली 1 बाय 1 करके हम टर्म्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब अगर सेकेंड स्टेप को देखें तो उसमें x मल्टीप्लाई हुआ है x से, फिर x मल्टीप्लाई हुआ है 1 से। अनदर वाले में -2 मल्टीप्लाई हो रहा है x से, फिर -2 मल्टीप्लाई हो रहा है 1 से। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में देखें तो x मल्टीप्लाई हो रहा है x से, और फिर प्लस x मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस 3 से। इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें कि साइन बहुत इंपॉर्टेंट है। एक साइन भी बिगड़ गया तो पूरी प्रॉब्लम ही गलत हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी। इसलिए साइन को बहुत ही अच्छे से यूज़ करें। तो x मल्टीप्लाई x को आप x का स्क्वायर लिख सकते हो, क्योंकि बेस सेम है, पावर 2 हो गया। ठीक है, इसी तरीके से x इंटू 1 है प्लस x इंटू प्लस 1 प्लस x, फिर -2 मल्टीप्लाई प्लस x, तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई माइनस, एंड 2 इंटू एक्स इज 2x। इन सिमिलर वे -2 इंटू 1 -2। अब राइट हैंड साइड को देखें, x मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर, सेम बेस, पावर एट, प्लस 3x, बिकॉज प्लस x इंटू प्लस 3 इज इक्वल टू प्लस 3x। ओके, इसी तरीके से -1 मल्टीप्लाई विथ x माइनस एक्स, एंड -1 मल्टीप्लाई विथ प्लस 3, तो माइनस प्लस माइनस, एंड 1 मल्टीप्लाई 3, इट्स अ -3। अब सारे राइट हैंड साइड के जितने भी टर्म्स हैं उनको लेफ्ट हैंड साइड में ले आइए विद अपोजिट साइन, राइट। साइन चेंज हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इसके साथ कैंसल आउट हो चुका है, और इसके साथ ही अब ये क्वाड्रेटिक नहीं रहा, समझे। आवर फाइनल आंसर इज -3x + 1 is equal to 0, x to the power 1, that's why it's a linear equation, it's not a quadratic equation, right। क्वेश्चन नंबर 1 में एक बस लास्ट टाइप बचा है, जिसके लिए हमें पहले a + b का होल क्यूब या a - b का होल क्यूब, इन सब का फॉर्मूला हमें अच्छे से आना चाहिए, राइट। a + b का होल क्यूब और a - b का होल क्यूब आप सेम वे में जैसे आपने a - b का होल स्क्वायर और a + b का होल स्क्वायर किया था, उसी तरीके से इसे एलोब्रेट कर सकते हो। यहाँ पे मैं आपको a - b का होल क्यूब बता देता हूँ, क्योंकि ये निगेटिव में है तो स्लाइटली डिफ़िकल्ट हो सकता है आपके लिए। उसी तरीके से आप a + b का होल क्यूब भी खुद से कर सकते हो। a - b के होल क्यूब को आप a - b मल्टीप्लाई a - b मल्टीप्लाई a - b कर सकते हो, जैसा कि मैंने फर्स्ट स्टेप में किया है। सेकेंड स्टेप में देखो, a - b और a - b के और a - b जो 2 बार आ रहा है उसे आप a - b का होल स्क्वायर लिख सकते हो, आप जानते हो। और फिर थर्ड स्टेप में a - b का जो होल स्क्वायर है उसे आप a² - 2ab + b² कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारे पास आ रहा है a - b मल्टीप्लाई a² - 2ab + b²। अब सिमिलर वे में a से पहले a² - 2ab + b² को मल्टीप्लाई कर लो, फिर -b से फिर से a² - 2ab + b² को मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। साइन का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना। जैसे ही आप ऐसा करेंगे आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, a³ - b³ - 3ab इंटू a - b। अब क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। x + 2 का होल क्यूब एक्चुअली में a + 2 के होल क्यूब में जाता है, तो इसका क्या फॉर्मूला है, a³ + b³ + 3ab इंटू a + b। सिमिलर वे में इसको यूज़ कीजिए। x a के पोजीशन पे है तो a³ जैसे हुआ वैसे यहाँ x³ हो गया। उसी तरीके से जैसे b³ हुआ + b³ वैसे ही +2 का होल क्यूब हो गया, यानी कि 2³ यानी 2 × 2 × 2, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8। फिर +3ab है तो a के पोजीशन पे x है, b के पोजीशन पे 2 है, इसलिए 3 × x × 2 हो गया, और इंटू a + b होता है फॉर्मूले में, तो a की जगह पे x और b की जगह पे +2 हो गया, ठीक है। इसी तरीके से राइट हैंड साइड में चले जाइए, यहाँ पे 2x मल्टीप्लाई हो रहा है x² - 1 से। ये इस बात का हमेशा ध्यान रखो कि x² - 1 2 टर्म है, और बिकॉज कि ये ब्रैकेट के अंदर में है तो 2x x² से भी मल्टीप्लाई होगा और -1 से भी मल्टीप्लाई होगा। अब थर्ड स्टेप को देखते हैं। ये बन गया x³ + 8 + 3 × 2 = 6, 6 मल्टीप्लाई हो गया x + 2 से।
इसी तरीके से राइट हैंड साइड में 2x क्यूब हो गया, बिकॉज कि x टू द पावर 2 एंड x टू द पावर 1 मल्टीप्लिकेशन का साइन है, बेस सेम है, पावर ऐड हो गया। फिर प्लस 2x मल्टीप्लाई -1, इट्स -2x, राइट। नेक्स्ट स्टेप को देखिए, इसमें क्या है, x क्यूब प्लस 8 एंड 6x मल्टीप्लाई होगा x से, फिर प्लस 6x मल्टीप्लाई होगा 2 से। फिर राइट हैंड साइड में 2x क्यूब -2x हो जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेप देखिए, x क्यूब प्लस 8 प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा, सेम बेस है तो मल्टीप्लाई हो गया, पावर ऐड हो गया, प्लस 6 2 जा 12x हो गया, इज इक्वल टू 2x क्यूब -2x। अब अगर आप इसे सॉल्व करें, यानी कि सारे को राइट हैंड से लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। पर आप एक चीज़ आप देख पाओगे कि यहाँ पे हमें जो फाइनल आंसर मिल रहा है उसमें x टू द पावर 3 है, राइट। तो x टू द पावर 3 क्वाड्रेटिक तो नहीं हुआ, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। इसलिए हमें हर क्वेश्चन को सॉल्व करना है और जो फाइनल आंसर है वही होने के बाद ही आप बता सकते हो कि ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। फाइनल आंसर से प्रीवियस वाले स्टेप को देखिए, यहाँ x क्यूब माइनस 2x क्यूब है, तो ये हो गया -x क्यूब। ये इसलिए नहीं हो रहा कि ये प्लस माइनस माइनस हुआ है, जनरली बच्चे यहाँ मिस्टेक करते हैं। प्लीज़ अच्छे से समझ लीजिए कि यहाँ प्लस माइनस माइनस नहीं हुआ है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट हमेशा मल्टीप्लिकेशन में होता है। यहाँ पे एक्चुअली में आप x क्यूब को भूल जाइए, बस ये ध्यान रखिए कि x क्यूब का कोफिशिएंट है 1 और -2x क्यूब का कोफिशिएंट है -2। अब -2 तो 1 -2 क्या होगा, 1 -2 क्या होगा, -2 यानी कि 2 रुपीज़ का लोन है और 1 यानी कि आपके जेब में है, तो फाइनली आपके पास -1 रुपीज़ का लोन ही है, इसलिए ये -x क्यूब हो गया। इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 1 -2 सब्ट्रैक्ट कर लो और जो बिगर वाला डिजिट है उसका साइन दे दो, तो इस तरीके से भी -x क्यूब आ जाएगा। आई होप आपको ये क्लास अच्छे से समझ आई होगी। इसके अलावा फर्स्ट में जितने भी क्वेश्चन हैं लाइक 2, 4, 5th, 8, 6, ये आपके लिए हैं, इसे आप सॉल्व करें और नेक्स्ट क्लास में इसके सॉल्यूशन भी आपको ज़रूर मिलेंगे। ज़रूर बताइए, आप हमें इसके लिए कमेंट बॉक्स में सजेशन भी दे सकते हैं। साथ में अगर आपके पास कुछ क्वेश्चंस हैं जो इस टॉपिक से रिलेटेड है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पे दी गई ईमेल आईडी पे सेंड कर सकते हैं। हम पूरी ट्राई करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपको उसका सॉल्यूशन भेजा जाए। थैंक यू। Thank you for watching. Like, share, and subscribe. बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि हम आपसे जुड़े रहें।